अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 71 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं डिस्पर्शन में लोरेंस कर्व। ये हमारा लास्ट मेथड है जो हम डिस्पर्शन में स्टडी करते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने लोरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और हमारा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहा कि लोरेंस कर्व को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसलिए हमने जो लास्ट लेक्चर में डेटा यूटिलाइज़ किया वो एक्चुअली इंडिविजुअल सीरीज़ वाला डेटा था। हालांकि हमने उसको जो है डिस्क्रीट फॉर्म उसको दी क्योंकि ये करना हमारे लिए लोरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी था। आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट डेटा अगर हमारे पास होगा और कंटिन्यूस डेटा अगर हमारे पास होगा तो किस तरीके से हम लोरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमारी लोरेंस कर्व होगी। तो इस चीज़ पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो हम ये बात जानते हैं लास्ट लेक्चर से कि ऑब्वियसली जब डेटा हमारे पास होता है, हमारे पास x के वैल्यूज़ होते हैं, फिर x की फ्रीक्वेंसी होती है। x जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है या कंटिन्यूस फॉर्म में हो सकता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने x और ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम है और x इनकम है और फिर फ्रीक्वेंसी दी गई होगी कि कितने लोगों की कितनी इनकम है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इनको जो है क्यूमुलेटिव सम्स में कन्वर्ट करना होता है। फिर क्यूमुलेटिव सम्स को हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है और फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस, क्योंकि ये दो चीज़ें होते हैं, एक तो x है और दूसरा f है, इन क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस को हम फाइनली क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं और वहीं हमारी लोरेंस कर्व प्रेजेंट होती है। तो ये तरीका हमने फॉलो करना होता है और इसी तरीक़ों को आज हम फॉलो करने जा रहे हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लोरेंस कर्व फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर कंटिन्यूस सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज डेटा हमारे सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो x के वैल्यूज़ हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। 50 जो है एक बंदे की सैलरी है, 100 दो बंदों की सैलरी है, यानी कि 100 जो है वो दो बंदे ले रहे हैं सैलरी, 200 चार बंदे ले रहे हैं, 250 दो बंदे ले रहे हैं एंड 400 एक बंदे को जो है वो सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल इट में बी 400 रुपीज़ और डॉलर्स और वट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि यहाँ पे इनकम में डिस्पर्शन कितना है या सैलरी में डिस्पर्शन कितना है, डिफरेंस कितना है, इनक्वालिटी कितनी है। तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, जो लास्ट लेक्चर में हमने यूटिलाइज़ की थी फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे हर वैल्यू के लिए जो यहाँ पे x का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी 1 थी। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 के लिए 1 है, 100 के लिए 2 है, 200 के लिए 4 है, 250 के लिए 2 है और 400 के लिए 1 है। अब हमने क्या करना है, तो हमने इनके क्यूमुलेटिव सम्स देखने हैं, फिर उनके क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस देखने हैं। तो ये दो स्टेप्स करने के बाद जो है हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव सम बनाएंगे हम x का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, ऑब्वियसली यहाँ पे 50 है, फिर 50 इसको ऐड कीजिए 100 तो 150 बन जाएगा। इसी तरह हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ हासिल करते हैं, इसको ऐड कीजिए 200 तो 350 ये बन जाएगा, इट विल बी 350। फिर इसको 250 ऐड कीजिए तो 600 बन जाएगा, फिर 400 ऐड कीजिए तो 1000 ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे नहीं रुकना है, बल्कि हमने इन वैल्यूज़ को जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, उसको हासिल करने का तरीका ये है कि अब फॉर एग्जांपल इसका हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज लेना है। तो वी विल राइट 50 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि टोटल वैल्यू 1000 है। यहाँ पे भी अगर आप ऐड करेंगे इनको तो टोटल वैल्यू आपका आएगा 1000। तो आप 1000 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 0 ख़त्म हो गया और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सामने आ जाएगा इट इज़ 5। इसी तरह अगर आप 150 यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा तो 15 यहाँ पे बनेगा। आप 350 रखेंगे तो 35 बनेगा, यहाँ पे ये 60 बनेगा और यहाँ पे लास्ट में 100 पे हम आ जाएंगे। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया, जब हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज डेवलप करते हैं तो लास्ट में हमारा वैल्यू जो है वो 100 आ ही जाता है।
तो दिस इज़ द क्यूमुलेटिव परसेंटेज फॉर x, ठीक है। अब हमने f को भी इन्हीं दो स्टेप्स के ज़रिए से कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज में। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है और ये 2 है तो 3 बन गया, ये 3 है और 4 ऐड कीजिए तो 7 बन गया, फिर ये 9 और ये 10 टोटल बन गया, ठीक है। अब इसको हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 10 है, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑब्वियसली ये 0 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 होगा, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, यहाँ पे 70 लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। यानी कि 3 आउट ऑफ 10 हुआ 30%, 7 आउट ऑफ 10 हुआ 70%, 9 आउट ऑफ 10 हुआ 90%, 10 आउट ऑफ 10 हुआ 100%। अब ये जो दो कॉलम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ x और ये है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और ये है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो इन दो को अब हम एक ग्राफ में जो है परसेंटेज ग्राफ में अब प्लॉट करेंगे। तो वो हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे 100 है तो ये 100% है, और यहाँ पे भी 100 है तो ये 100% है। और जो आपने ये दो कॉलम्स बनाए, यहाँ पे 0 से 100 हम आ रहे हैं, फ्रॉम 0 to 100, इसी तरह 0 to 100 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 100 है। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 10% है, तो ओबियसली यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे सैलरी है, तो यहाँ पे आप 10% लेंगे और जो सैलरी उनकी है वो कितनी है, वो है सैलरी इज़ इक्वल टू 5%। तो ये चूँकि 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 होगा। तो इसी तरह फिर आप देख सकते हैं इट इज़ 30 नेक्स्ट, और जो हमारी सैलरी है वो 15% है, 30 और ये 15 आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 है और ये 15 है। अब है 70 और 35, 70 और 35, तो 70 पे आ जाइए और 35 वहाँ से यस, तो 70 x एक्सीज पे और 35 y एक्सीज पे, y एक्सीज पे सैलरी दी गई है। और फिर आप आएंगे 99 और 90, ओके सॉरी 90 पे 60%, तो ये 90 है, ये 70 था, अब हम 90 पे आ गए। तो 90 पे कितना है, 90 पे है 60%, तो ये 90 पे 60% लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम यहाँ पे है, तो आप घर में इसको जो है अच्छे से बना सकते हैं, बिकॉज आप रूलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन 100%, तो फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब जो है तो ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे आ जाएगा नीचे। तो अब इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 0 और इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके का बनेगा ये करो। तो स्मूथ आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये हमने कंस्ट्रक्ट की। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया कि इसको हम कहते हैं, ये जो ये लाइन है, लाइन ऑफ इक्वालिटी और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसे ही ग्राफ बनता तो सब के लिए 10% के लिए 10% सैलरी, 20% के लिए 20% सैलरी, यानी कि सब के लिए सेम सैलरी होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से हमारी ये जो करो है, जिसको हम लोरेंस करो अब कहेंगे, ये दूर है। तो जितनी ये दूर है फ्रॉम लाइन ऑफ इक्वालिटी, उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, उतना ज़्यादा डिस्पर्शन का वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा फोकस यही था कि जो लोरेंस करो है वो हम एक डिस्क्रीट सीरीज़ वाले डेटा के लिए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि हमने क्यूमुलेटिव x और y के वैल्यूज़ को क्यूमुलेटिव सम्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, और उन क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस को पॉपुलेशन वाली यहाँ से हम लेते हैं, और जो सैलरी या कोई और वेरिएबल है पॉपुलेशन से मुतल्लिक उसको हम यहाँ से लेते हैं, और इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारी जो लाइन जितनी इस लाइन के करीब होगी उतनी कम इनइक्वालिटी है, जितनी दूर होगी उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो जितनी नज़दीक होगी इसके साथ तो उतनी ज़्यादा इक्वालिटी है, और जितनी दूर होगी इससे उतनी ज़्यादा यानी कि उतनी कम इक्वालिटी है। तो ये है लोरेंस करो फॉर द डिस्क्रीट सीरीज डेटा, ठीक है।
अब हम लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ वाला डेटा और देखते हैं कि वहाँ पे हम लोरेंस कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ऑब्वियसली ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ वाला डेटा है आपके सामने, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, अगेन आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मुल्क में लोग रह रहे हैं या एक कंपनी में लोग जो है वो रह रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये सैलरी है या इनकम है, तो ये आप समझ सकते हैं, और ये पॉपुलेशन है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इनकम लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम है हमारी या सैलरी है हमारी 0 to 10%, ये 40 बंदे इस इनकम स्लैब में आते हैं। फिर 10 to 20,000 तो 35% इस स्लैब में आते हैं। 20 to 30,000 30 बंदे इस स्लैब में आते हैं। तो इसी तरह 30 to 40 तो 28% इस स्लैब में जो है वो आते हैं। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं हर इनकम लेवल के लिए, सैलरी लेवल के लिए अपने नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो फ्रीक्वेंसी में दिखाया गया है। अब हमने क्या करना है, ओब्वियसली हमारे पास ये वैल्यू है x के और ये फ्रीक्वेंसी के, तो इनको हमने क्यूमुलेटिव सम्स में कन्वर्ट करना है, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ओब्वियसली हमारे पास अब जो है एक ही वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे, तो ये एक क्लास ऑफ वैल्यूज़ हैं 0 to 10 समझिए यहाँ पे। तो हम कौन सा वैल्यू यहाँ पे लेंगे और किस तरीके से इसको लेंगे वो चीज़ हमने यहाँ पे समझनी होती है। हालांकि ये प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तो पहले हम डील करेंगे विद x, फिर हम डील करेंगे विद फ्रीक्वेंसी ऑफ x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है x के वैल्यूज़, तो हमने x के मिड पॉइंट्स लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 to 10,000 है तो 5,000 हम यहाँ पे लेंगे। इसी तरह ये 10,000 to 20,000 तो 15,000 यहाँ पे लेंगे। 20 to 30,000 है तो 25,000 यहाँ पे लेंगे। हर किसी क्लास का हम मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम x जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले मिड पॉइंट में। x को स्ट्रेट अवे हम क्यूमुलेटिव सम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले इसको मिड पॉइंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब हमने मिड पॉइंट में इसको कन्वर्ट किया फिर हम क्यूमुलेटिव सम ले रहे हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव मिड पॉइंट वाला वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5,000 है, यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। तो 5,000 को ऐड कीजिए 15,000 तो 20,000 बन जाएगा। इसको ऐड कीजिए 25,000 तो 45 बन जाएगा। 45 को 35 ऐड कीजिए तो 80,000 बन जाएगा। इसी तरह जो है क्यूमुलेटिव सम्स आप हासिल करेंगे, और ये है हमारा क्यूमुलेटिव ये सम फॉर x आप कह सकते हैं, हालांकि हमने इसका मिड पॉइंट लिया। अब इस क्यूमुलेटिव जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमने इनको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टोटल लास्ट में जो आ रहा है वैल्यू वो है 5 लाख, और अगर आप इन वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे तो ये टोटल लास्ट में आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो टोटल तो 5 लाख है, ये है यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका वैल्यू आएगा 1%। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 4% आएगा आपका। 45,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 9% आएगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 17% आएगा। तो ये परसेंटेज वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं x के लिए। ठीक है, अब ये ग्राफ ये कॉलम आपको चाहिए क्योंकि आपने इसको प्लॉट करना है ऑन y एक्सिस। ठीक है, सैलरी जहाँ पे आप दिखाते हैं, इनकम आप जहाँ पे दिखाते हैं। तो रही बात, तो ये कंप्लीट हमने किया x का मसला। अब हम आते हैं f पे। तो ये देखिए ये f है आपका 40, 35, 30 वगैरह वगैरह। अब इसका हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू लेना है, इनका हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू लेना है। तो ये 40 बनेगा, 40 को 30 कीजिए ऐड 75, इसको 30 कीजिए ऐड 105, 28 ऐड कीजिए 133। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम डेवलप यहाँ पे करेंगे। अब चूंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज। हाँ, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज, तो वो हमने यहाँ पे डेवलप की है। तो आप ये ऐसे देख सकते हैं 40, तो ये 200% टोटल है। चाहे एक मुल्क की आप बात करेंगे या एक कंपनी की बात करेंगे तो 200% टोटल है। 40 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे 20% आ जाता है। फिर है 75 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसके लिए यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आ जाता है। फिर है 105 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज वैल्यू 52.5 आ रहा है। तो इसी तरह हर किसी वैल्यू के लिए इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में तो 100 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लास्ट में 100 आता है। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे
ये जो वैल्यूज़ हैं, तो ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, ओके, और ये पॉपुलेशन के वैल्यूज़ हैं जो लोग हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सैलरी है और ये एम्प्लॉयज़ हैं, और या हम कहेंगे ये इनकम है और ये सिटीजन्स और पीपल ऑफ द कंट्री है, ठीक है। तो अब इसको हमने प्लॉट करना है ऑन दिस ग्राफ। तो आपने ये लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 1% है, 37.5% है, यहाँ पे 4% है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। तो चलिए प्लॉट करते हैं इसको। तो 20% पे 1%, तो बिल्कुल इसके नज़दीक होगा। 37.5% पे 4%, तो 35 तो यहाँ पे आएगा, 37 यहाँ पे आएगा, समवेयर हियर। तो आपने 4% का वैल्यू लेना है, तो इट विल बी समवेयर ओवर हियर। फिर आपने 52% यहाँ पे आएगा, 52% आप देख सकते हैं यहाँ पे 52%, और क्या लेना है यहाँ पे 9%, 52% और 9%। तो 52 यहाँ पे, तो 9, 9, 10 के थोड़ा नीचे लिखिए, ओके। फिर 66.5 17%, तो 66.5, तो यहाँ पे आपने लेना है 17%, तो ये 17 समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 79%, तो 70 यहाँ पे है, 79 यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे होना चाहे 25%, तो ये 25 यहाँ पे तकरीबन आता है। फिर है ना 89% एंड 36%, तो 89 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आना है 36%, तो ये है 30% और ये है यहाँ पे 36% ऑलमोस्ट, ओके। और फिर 94%, 49%, 95 तो यहाँ पे आएगा, 94 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है कितना, 49%, तो ये 50% है। तो यहाँ से ले जाइए, तो यहाँ पे ये आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर है 97.5%, तो समवेयर यहाँ होगा, और यहाँ पे आपने लेना है 64%, तो ये 65 है यहाँ पे, तो 64 समवेयर यहाँ पे होगा। फिर है 99%, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी आप है, और आपको यहाँ पे वैल्यू लेना है 81%, तो ये 80 है और ये 81 यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे भी 100% और यहाँ पे भी 100%। तो अब आपने इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, फ्रॉम ज़ीरो आपने स्टार्ट करना है। तो हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल इसके साथ चलता हुआ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा यानी कि 4% पे, फिर आएगा यहाँ पे, तो आपका ये 9% है, फिर आएगा यहाँ पे आपका ये 17% है, फिर आएगा यहाँ से ऐसे चलेगा, ओके 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 ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है हमारी लोरेंस कर्व, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोरेंस कर्व है वो काफ़ी दूर है फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट मीन्स कि ये जो डिस्पर्शन है यहाँ पे सैलरी का या इनकम का, यहाँ पे आप पॉपुलेशन ऑब्वियसली लिखेंगे और यहाँ पे आप लेंगे सैलरी या इनकम लेंगे। तो ये जो डिस्पर्शन है सैलरी का या इनकम का, ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए जो हमारी जो लोरेंस कर्व है वो काफ़ी दूर है फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 50% इनकम बस इतने लोगों की है। 50, क्योंकि आपका जो 94% जो पॉपुलेशन है, 94% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, इसको मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट करूँगा, 94% जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी इनकम जो है 49% है। बाकी के जो 6% लोग हैं उनकी इनकम जो है वो 51% है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखें स्टीप राइज यहाँ से हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये 6% जो लोग हैं, ये 6% जो लोग हैं इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकम है, यानी कि यहाँ से लेकर 49 से लेकर 100 तक इनकी 51% इनकम इनकी है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे इनक्वालिटी ज़्यादा है, इसलिए लोरेंस कर्व भी हमारी क्या है, ये काफ़ी दूर है फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, लोरेंस कर्व को। और ये इसका अब मीनिंग है कि यहाँ पे इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए जो पुरानी वाली हमारी
इससे पहले जो हमने लोरेंस करो कंस्ट्रक्ट की, यहाँ पे डिफरेंस कम है, इनइक्वालिटी कम है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, डिस्पर्शन ज़्यादा है। तो अब फाइनली हमें ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो लोरेंस करो है इसको हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, वेजेस में भी हम डिफरेंस देखते हैं, जैसे कि सैलरी की मैंने बात की, या प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्पर्शन जो है वो हम समझते हैं इसके ज़रिए से, या डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्पर्शन है वो हम देख सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, वेल्थ किस तरीके से लोगों के दरमियान तकसीम हुई है उसका भी इसमें हम यानी कि देख सकते हैं। तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्शन, वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्शन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्पर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन या डिस्पर्शन ऑफ प्रोडक्शन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्पर्शन ऑफ वेल्थ, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोरेंस करो। तो इसके साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं अपना लेक्चर ऑन लोरेंस करो। तो आने वाले लेक्चर्स में हम फोकस करने जा रहे हैं ऑन जो आने वाला दूसरा हमारा चैप्टर है अबाउट कोरिलेशन एट्सेट्रा। तो आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।